नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ब्रजेश और हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग द साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ द सीटी स्कैन। तो कई लोग पूछते हैं कि भाई अगर हमने ब्रेन का सीटी स्कैन कराया है तो क्या उससे मुझे ब्रेन कैंसर हो जाएगा। छाती का सीटी स्कैन कराया है कोविड की वजह से या और कोई बीमारी की वजह से, तो उससे क्या हमें छाती का कैंसर हो जाएगा या मुझे और कोई बीमारी हो जाएगी। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उसका आंसर देने के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। हमारे साथ है डॉक्टर प्रदीप महेश्वरी जी। वेलकम डॉक्टर प्रदीप महेश्वरी जी। थैंक यू। शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि भाई अगर कोई आदमी एक सीटी स्कैन कराता है तो उससे क्या उनको कैंसर होने की पॉसिबिलिटी है कि नहीं है? ऐसा कुछ अभी तक कुछ भी डॉक्यूमेंटेड केसेस नहीं है पूरी दुनिया में कि एक सीटी स्कैन से कैंसर हो जाए, और उसकी पॉसिबिलिटी काफ़ी कम है। तो आप उससे मत डरिए कि एक सीटी स्कैन से कैंसर हो जाएगा। ओके। सीटी स्कैन नॉर्मली अगर पब्लिक को बोलते हैं तो सीटी स्कैन से रेडिएशन जाता है, ठीक है। सीटी स्कैन इज बेसिकली एन एक्सरे मशीन, जहाँ से बहुत सारे एक्सरे रेडिएशन बॉडी के अंदर जाके जी बॉडी का पूरा एक कंप्यूटराइज चित्र बनाते हैं और उससे आपको एक बीमारी का पता चलता है। जी अगर बीमारी नहीं है तो भी पता चलता है, ठीक है। तो ये एक सीटी स्कैन होता है, ठीक है। अब मान लीजिए कि किसी ने एक कराया है, दो कराए हैं, कितने भी कराए हैं, तो उसका रेडिएशन का चांसेस कितने हैं, ज़्यादा कितने नंबर तक वो सीटी स्कैन करा सकते हैं, ठीक है। और रेडिएशन इसमें कितना जाता है। ओके, उससे पहले हमको सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि हम रेडिएशन मेजर कैसे करते हैं। जनरली रेडिएशन मेजर हम मिली सीवर्ट करके एक यूनिट है वैसे करते हैं। तो अगर मैं एक्सरे, जो आपने काफ़ी लोगों को पता होगा, अगर आप अपने एक एक्सरे करवाते हैं तो उसमें 0.02 मिली सीवर्ट जितना निकलता है एक एक्सरे करने से। 0.02 मिली सीवर्ट। और एक जो सेम सीटी ब्रेन करवाते हैं तो इट इज़ अराउंड 2 मिली सीवर्ट। ओके। तो विच वुड बी अराउंड 50 to 100 एक्सरेज, इक्वल टू 50 to 100 एक्सरेज। ये एक ग्रॉसली आपको मैं बता सकता हूँ। हम जनरली और इसमें भी हर एक में अलग अलग चीज़ें होती है। आप सीटी स्कैन कौन से भाग का करवा रहे हैं तो वो सब डिफरेंट रहता है। मतलब कि अब सीटी स्कैन, हर सीटी स्कैन में एक सा रेडिएशन नहीं जाता है? जी नहीं, एक्चुअली ऑर्गन वाइज सीटी स्कैन का अलग रहता है। आपकी एज, वेट, फिजिकल आपकी स्ट्रक्चर कैसा, उसके हिसाब से रहता है। सीटी स्कैन मशीन्स कौन सी है, ओल्डर जनरेशन्स में सिस्टम इतना एडवांस नहीं था। अब जो नए जनरेशन्स आए हैं उसमें रेडिएशन सॉफ्टवेयर वैसे होते हैं जिसमें मिनिमम रेडिएशन जाए। तो ये काफ़ी चीज़ें रहती है जिससे अपने डिफरेंसेस रहते हैं। तो मान लीजिए कि नॉर्मली हम लोग सीटी स्कैन कराते हैं तो कॉमन सीटी स्कैन आर सीटी हेड, यस, सीटी चेस्ट, यस, सीटी एब्डोमेन, यस, कोरोनरी सीटी, यस, और कैंसर के लिए पेट सीटी। यस। तो एवरेज कितना रेडिएशन इसमें जाता है? ओके, जैसे अगर अपने एक बेसलाइन मान लेते हैं कि सीटी ब्रेन जिसमें 2 मिली सीवर्ट जाता है, जो सबसे कम होगा। चेस्ट सीटी स्कैन में 4 to 5 मिली सीवर्ट जाता है। एब्डोमेन सीटी स्कैन में 7 to 8 जाता है। जो कोरोनरी सीटी करते हैं उसमें 15 to 16 जाता है। और जो पेट सीटी करते हैं जो कैंसर के लिए, उसमें अराउंड 15 to 20 की एवरेज रहता है। ओके। तो ये हो गया कॉमन, मतलब सीटी स्कैन में एवरेज कितना जाता है, एवरेज डोज कितना है। तो हमें बताए कितने मिली सीवर्ट, कितना रेडिएशन जाने से साइड इफेक्ट हो सकती है? गाइडलाइंस के हिसाब से, इंडिया की जो AERB रेडिएशन बोर्ड है उसके हिसाब से 5 ईयर्स का जो क्यूमुलेटिव डोज है वो अराउंड 300 जितना है। तो आप 300 मिली सीवर्ट तक आपको जनरली कुछ होना नहीं चाहिए, विच इज़ अराउंड, अगर आप कोरोनरी सीटी एक 15 मिली सीवर्ट लेते हैं जो सबसे हाईएस्ट है, तो आपको 20 बार, अगर आप एक कोरोनरी सीटी स्कैन 20 बार 5 साल में करवाते हैं, तब तक आपको रेडिएशन से साइड इफ़ेक्ट्स होने के चांसेस काफ़ी कम है। एक सीटी स्कैन से कैंसर होने के चांसेस कितने हैं? अभी तक कोई भी डॉक्यूमेंटेड केसेस नहीं है वर्ल्ड में, ना ओल्ड मशीन में ना न्यू मशीन में। तो चांसेस आर नेक्स्ट टू नेग्लिजिबल। यस। तो बाय सिस्टम देयर इज अ चांस ऑफ 1 फैटल कैंसर इन 2000। Yes. तो 2000 लोग अगर सीटी स्कैन कराएंगे तो उसमें से एक आदमी को कैंसर होने की पॉसिबिलिटी है। पर ये अभी तक डॉक्यूमेंटेड नहीं है, ऐसा कुछ हुआ नहीं है, ठीक है। और ये जो डायग्नोस्टिक मेडिकल इमेजिनरी जो होती है जिससे हम लोग सीटी स्कैन करते हैं,
इसमें जितना भी रेडिएशन जाता है वो अब तक जितने भी न्यूक्लियर रेडिएशन के हैजार्ड हुए हैं, रेडिएशन जिन लोगों को कैंसर हुआ है, इससे काफ़ी कम है। काफ़ी। और मतलब ये पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पूरा मॉनिटर्ड है, उसकी एक अलग एजेंसी है AERB करके, तो वो क्वार्टरली हमको वी हैव टू गिव देम द नंबर्स कि कितने रेडिएशन हर एक में जा रहे हैं, कुछ लीक है या नहीं। सो इट इज़ मॉनिटर्ड वेरी गुड, इन वेरी गुड सेंस। ओके, अब दूसरा सवाल ये है कि अगर कोई चाइल्ड बेयरिंग मदर है, ठीक है, कुछ महीने हैं, ऐसी जो भी गर्भवती महिला हैं, उनको CT स्कैन कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए, और उनमें बच्चे को डिफेक्ट होने का, डैमेज होने का कोई खतरा है कि नहीं है? जनरली हम फर्स्ट 2 ट्राइमेस्टर अप टू 6 या 7 मंथ्स में इट इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड कि CT स्कैन नहीं कराना चाहिए। लेकिन अगर मदर की जान को बहुत ज़्यादा खतरा है, मतलब उसके बिना कुछ कर नहीं सकते, आगे ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, तो हम एक एब्डोमिनल शील्ड बच्चे के माँ के पेट के ऊपर रख के, जैसे CT स्कैन छाती का, जैसे कोविड में काफ़ी बार ऐसा हुआ था कि पेशेंट मतलब प्रेग्नेंट पेशेंट को काफ़ी तकलीफ थी और डॉक्टर्स को जानना ही था कि स्कोर कितना है, कि कितने लंग्स इन्वॉल्व है। जब मदर की जान ही खतरे में हो तब हम करते हैं फर्स्ट 7 मंथ्स में, अदरवाइज हम नहीं करते। उसका रीज़न ये है, फर्स्ट 6 मंथ्स, फर्स्ट 5 to 6 मंथ्स में बच्चे के ऑर्गन्स बनते हैं। ओके, तो वो ऑर्गन्स ऑर्गेनोजेनेसिस बोलते हैं, और CT की रेडिएशन की वजह से वो ऑर्गेनोजेनेसिस में डिफेक्ट आ जाते हैं। इसलिए फर्स्ट 6 to 7 मंथ्स में इट इज एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड CT स्कैन। तो मतलब अगर जान पे बना है तो ही कर सकते हैं, जान पे, मदर की जान पे बना है तो CT स्कैन नहीं करते, नहीं करना चाहिए। और वो डिफाइन कौन करेगा? डॉक्टर्स करेंगे। डॉक्टर्स, यस। कौन से केस में करना है, कौन से केस में नहीं करना। और आप कहीं पे भी जाओगे रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में, तो CT स्कैन के दरवाजे पे ये मैंडेटरी है लिखना कि प्रेगनेंसी, एक हम फोटो देते हैं कि प्रेगनेंसी पेशेंट्स अगर हो तो आप प्लीज अपने डॉक्टर्स या जो टेक्नीशियन है उनको बता दीजिए पहले जाने से पहले। तो दिस इज मैंडेटरी बाय गवर्नमेंट। ओके, तो अब ये सवाल ये है कि कितना रेडिएशन जाएगा तो साइड इफेक्ट होगी? जैसे एक बोल दिया कि एक CT स्कैन से ऐसे कोई नेग्लिजिबल, नेक्स्ट टू 0 होता है, तो अगर कुछ होगा तो कितने रेडिएशन से होगा? एक्चुअली अगर सिंगल डोज, जनरली ऐसे CT स्कैन से तो ऐसे कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो हमने सुना है न्यूक्लियर हैजार्ड्स जो हुए हैं, तो सिंगल डोज अगर 350 के क्रॉस करता है तो आपको रेडिएशन सिकनेस जिसको बोलते हैं, तो वो हो सकता है 350 मिलीसीवर्ट से। और वो रेडिएशन सिकनेस जो बोलते हैं उसमें होता क्या है? आपकी स्किन रेडनेस होगी, आपको नोजिया और वॉमिटिंग होगा, आपके स्किन इरप्शंस होंगे, वो इनिशियल सिम्टम्स है। आपको GI के सिम्टम्स, मतलब पेट के सिम्टम्स और स्किन के सिम्टम्स पहले आते हैं। ठीक है, और हम जो करते हैं वो तो मैक्सिमम इज अप टू 16 और 15। यस 16-15 से ज्यादा तो नहीं होता में होता ही नहीं है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये जो आप रेडिएशन इंड्यूस जो अगर होता है, तो ये जो न्यूक्लियर प्लांट्स या कहीं अगर न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स हो जाते हैं वहाँ पे देखना मिलता है। अभी तक ऐसे CT स्कैन के या रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट, जो डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट होते हैं हॉस्पिटल्स में, वहाँ पे ऐसा कभी पाया नहीं किया। जो डॉक्यूमेंटेड केसेस तो नहीं है। मान लीजिए कि किसी को ऐसी बीमारी है जिसके अंदर उसको बार बार CT स्कैन कराने की जरूरत पड़ती है, खास करके कैंसर पेशेंट्स, या तो फिर ILD चेस्ट के पेशेंट्स, ठीक है, उनको बार बार CT स्कैन कराना पड़ता है, तो वो कितने CT स्कैन करा सकते हैं विदाउट एनी रिस्क? या तो फिर मैं सवाल बदल सकता हूँ कि कितने CT स्कैन सेफ है? एज सच कुछ नंबर तो नहीं दूंगा। जैसे मैंने आपको बोला कि मिलीसीवर्ट के हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं। अगर आप एक चेस्ट का CT स्कैन लेते हैं तो 5 होता है, और अगर एब्डोमेन का CT लेते हैं तो अराउंड 8 होता है, और 350 इन 5 years इज नॉर्मल। तो आप ईयरली अगर, मतलब वैसा कुछ आप तो करवा सकते हैं काफ़ी, बट ईयरली आप 3, आई थिंक कैंसर पेशेंट में आपको ज़्यादा पता होगा, आई थिंक ईयरली 2 या 3 जितना ही मैक्सिमम फॉलोअप करवाते, तो उससे कोई खतरा इतना होता नहीं है। मैक्सिमम 3 या 4, उससे कुछ खतरा नहीं है, मतलब आप कर ही नहीं सकते वैसा। हाँ, तो प्रॉब्लम यहाँ पर है कि अगर आपकी कैंसर की वजह से जान जाने वाली है, उससे बेहतर है कि CT स्कैन आप, क्योंकि आपको बचाने का ये एक तरीका है जहाँ पे डॉक्टर्स कैन गेट द नॉलेज ऑफ हाउ योर ट्यूमर इज स्प्रेडिंग। यस,
So basically, chances of getting sick by CT scan is lesser. less than your cancer getting Spread and you are not doing CT scan for just a risk of CT induced side effects. या तो जब भी CT स्कैन कराए एटलीस्ट डॉक्टर की सलाह से ही Yes, कराएं, yes, ठीक है। yes. बहुत पाया जाता है कि लोग अपने अपने हिसाब से करवा देते CT हैं, स्कैन कराते हैं। जो कोविड में काफ़ी पाया गया, बट वैसा मत कीजिए क्योंकि भले हम बोल रहे हैं कि कम रेडिएशन और वो सब है, बट एटलीस्ट फिर भी रेडिएशन है, तो आप डॉक्टर्स के गाइडेंस के अंडर ही कराना चाहिए। ओके, एंड द लास्ट क्वेश्चन इज कि अगर हमें CT स्कैन से होने वाले रेडिएशन से अगर बचना है, भले मान लीजिए कि बहुत कम है, पर फिर भी हमें बचना है, तो हमें क्या करना चाहिए? इसके 2-3 चीज़ें हम कर सकते हैं। एक तो आप जो नए मशीन्स, अगर आप किसी नए मशीन्स जो CT स्कैन्स के आए हैं, तो उसमें आप वैसे ही अगर आप जैसे एज, वेट और वो सब हम डालते हैं जब पेशेंट, तो उस हिसाब से वो रेडिएशन रिड्यूस होता जाता है। दूसरी चीज़ है, जब आप अगर छाती का CT स्कैन करवाते हैं, तो जनरली तो टेक्नीशियंस हम हमारे सेंटर्स में तो वैसा करते हैं कि पेट के ऊपर हम एब्डोमिनल शील्ड बोलते हैं, जो रेडिएशन प्रोटेक्शन शील्ड, वो डाल देते हैं, तो आपके पेट के भाग को रेडिएशन नहीं लगेगा, सिर्फ जहाँ का है वहाँ पे ही लगेगा। वो एक चीज़ कर सकते हैं। तीसरा फिर वैसा रहता है कि हम थोड़ा CT स्कैन का प्रोटोकॉल उस हिसाब से हम मॉडिफाई करते हैं कि बच्चा हो तो उतने कम रेडिएशन, मतलब जितने में। और चौथा है, अगर स्क्रीनिंग